एक म्यूजिशियन सोचता है कि भाई आई एम सो एंड सो, वो शायद सही है, वो सबसे अच्छा होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन खुद ही अपने आप को सबसे अच्छा समझना ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। जब कई संगीतकार सुरों को तलाश रहे होते हैं, तब सुर तलाश रहे होते हैं हमारे आज के इस नायक को। जब उनकी सरोद से धुन निकलती है तो सुनने वाले और देखने वाले के मन में बस बार बार एक ही ख्याल आता है, क्या सचमुच वो सरोद के लिविंग लेजेंड, सरोद के शहंशाह अमजद अली खान साहब को बैठकर लाइव सुन रहा है? जी हाँ, हमारे आज के नायक हैं ग्वालियर में जन्मे संगीत के सेनिया बंगश घराने की छठी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान साहब। नायक जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में सरोद वादन का अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। सरोद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान देने का श्रेय उनको जाता है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज खान साहब खुद नायक कार्यक्रम में जुड़ेंगे, हमसे बात करेंगे और कुछ ही देर बाद बताएंगे कि कैसे सरोद से हुई उनकी दोस्ती और कैसे तालियों का मतलब उन्हें समझ में आया जब उन्होंने एक ब्लाइंड स्कूल में परफॉर्मेंस दी। उस्ताद अमजद अली खान साहब गाते भी बहुत खूब हैं, तो कुछ सुनिएगा उन्हीं की आवाज में। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आप बने रहिए नायक के साथ और सुनते रहिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज सरोद की दुनिया के बादशाह, पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद अमजद अली खान से। अमजद अली खान साहब से बातचीत शुरू करें, आपको सुनवाएं उससे पहले एक किस्सा आपको बताता हूं कि मेरी मुलाकात खान साहब से सबसे पहले कब हुई थी। बात शायद 1984 या 85 की है। मुझे असाइन किया गया एक फीचर खान साहब पे लिखने के लिए। हमने अमजद अली खान साहब को फोन किया, समय मिला मिलने का सवेरे 5:30 बजे का। खान साहब ने मुझे बिठाया और कहा इंटरव्यू शुरू करते हैं, उससे पहले चलिए ये पपीता खाया जाए। मुझे भी कुछ ऑफर किया और अगले 5-10 मिनट इंटरव्यू शुरू होने से पहले खान साहब ने लगातार मुझे पपीता खाने से जो फायदा होता है हमें वो समझाया। और तब से लेके आज तक जितनी बार खान साहब से मुलाकात होती है, हमेशा पपीते का जिक्र जरूर छिड़ जाता है। तो शुरू करते हैं खान साहब से बातचीत का सिलसिला। तो सर, 12 साल की उम्र में ही सरोद वादन आपने शुरू कर दिया, कमाल है। सबसे बड़ा जो मेरा सौभाग्य है वो ये है कि म्यूजिशियंस के परिवार में जन्म हुआ। ग्वालियर एक छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत बड़ा रुतबा है उसका, क्योंकि वहाँ तानसेन पैदा हुए थे। चारों तरफ से हमें माहौल मिला, आशीर्वाद मिला। तो पिताजी हमारे गुरु थे उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब, तो वो हर बच्चे को टेस्ट करा उन्होंने। तो आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटा। तो वो 12 साल की उम्र से हमारी जर्नी, यात्रा शुरू हो गई और लोग हमें बुलाने लगे बजाने के लिए। कमाने खाने का जरिया भी हमारा म्यूज़िक था कि वी लिव्ड फॉर म्यूज़िक, वी लिव्ड ऑन म्यूज़िक। बहुत खूब अमजद अली खान साहब, बातचीत रहेगी आपसे जारी और बताएंगे हमारे सुनने वालों को बहुत जल्द ही कि क्यों बकौल अमजद अली खान साहब सुरों के बंटवारे नहीं हो सकते, चाहे कुछ हो जाए। बने रहिए आप नायक के साथ और सुनते रहिए उस्ताद अमजद अली खान को नायक में। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज सरोद वादन के शहंशाह उस्ताद अमजद अली खान से। तो अमजद अली खान साहब, क्यों नहीं हो सकते सुरों के बंटवारे, ऐसा क्यों मानते हैं आप? अब ज़मीन के टुकड़े तो हो गए, ये इंडिया हो गया, वो पाकिस्तान हो गया, लेकिन सुर का टुकड़ा नहीं हुआ। सुर के बंटवारे नहीं हो सकते, क्योंकि स्वर जो है वो कॉमन है पूरी दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं। वो दिल्ली हो या लाहौर हो या बम्बई हो या कराची हो, एक ही फीलिंग और एक ही म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। जो स्वर हैं ये 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नी, और यूरोपियन लोग उसे डोरे मी फा सोला टी कहते हैं। आवाज़ें वही हैं, सारे गामा पाधा नी सा या डोरे मी फा सोला टी डो।
तो यही कोई भी म्यूज़िक हो वो इन्हीं सुरों पे आधारित है। तो वी फील कनेक्टेड विद एवरी सॉन्ग, वी फील कनेक्टेड विद एवरी सोल, वी फील कनेक्टेड विद एवरी रिलीजन। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही कही है अमजद अली खान साहब ने। सुर, संगीत, मौसीकी, ये सब वो कड़ी हैं जिससे समाज और हम और आप एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। उस्ताद अमजद अली खान साहब का मानना है कि किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को गाना भी अच्छा गाना आना चाहिए। तो क्या उस्ताद अमजद अली खान को भी आता है गाना गाना? सुनेंगे कुछ उन्हीं की आवाज में, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आप नायक में। हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड उस्ताद अमजद अली खान साहब। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज सरोद की दुनिया के शहंशाह उस्ताद अमजद अली खान साहब की। तो अमजद अली खान साहब, ऐसा क्यों मानते हैं आप कि जो अच्छा कोई वाद्य बजाए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए, उसको गाना भी बड़ा अच्छा गाना आना चाहिए, शौक होना चाहिए उसको? हमारी तालीम के लिहाज से गाना सीखना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, चाहे वो तबला ही प्लेयर क्यों ना हो। वो अच्छा होगा, उसकी फ्यूचर के लिए अच्छा है, उसके काम के लिए अच्छा है। और गाने को साज पर उतारना इट इज़ मच ईजियर अगर आपके पास बो है या सारंगी में गज़ कहते हैं बो, या वायलिन हो, तो गज़ के ज़रिए you can express human expression. तो ये सारे एक्सप्रेशन गज़ के ज़रिए बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन हमारा तो प्लग का इंस्ट्रूमेंट है, तो मींड लेना, ये स्लाइड्स लेना, ये बहाव बहलावे, ये मुश्किल पड़ता है। तो हमारी बचपन से यही कोशिश थी कि आई वॉन्टेड टू सिंग थ्रू माई इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमने सरोद में बजाना शुरू किया। वाह अमजद अली खान साहब, बहुत खूब। जैसा साज वैसी आपकी आवाज़। अब आपकी ये सीख तो बिल्कुल सही है कि सभी अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को गाना भी अच्छा गाना आना चाहिए, लेकिन अब सब में ये हुनर कहाँ, सब में ये कला कैसे आए, बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज सरोद वादन के बेताज बादशाह, पद्म विभूषण विजेता उस्ताद अमजद अली खान साहब की। ये हमारी खुशनसीबी है आज कि अमजद अली खान साहब खुद इस कार्यक्रम में शरीक कर रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो खान साहब, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ऐसा क्या हुआ था जिसने आपके पेशेंस का, सब्र का बड़ा इम्तिहान लिया? ऑल इंडिया रेडियो में एक ऑर्केस्ट्रा है जिसको हिंदी में वाद्य वृंद कहते हैं, और वो क्लासिकल म्यूजिशियन है ज़्यादातर, बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि ईगो इतना ज़्यादा है हर म्यूजिशियन को, हर क्लासिकल म्यूजिशियन का। अब ऑर्केस्ट्रा के लिए मुझे जाना पड़ा ऑल इंडिया रेडियो में टू डील विद दोज म्यूजिशियंस। अब वो सारे हमसे उम्र में बड़े थे सब, जो भी वहाँ कलाकार थे। तो हुआ ये कि मैं जब स्टूडियो में गया तो देखा एक म्यूजिशियन दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। तो मैं समझ गया कि वो एक सरोद प्लेयर था। तो उसको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि भाई अमजद अली खान एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ आ रहे हैं। तो ही वॉज नॉट हैप्पी टू प्ले अंडर माई डायरेक्शन। हमें बर्दाश्त की शक्ति बहुत है। तो हमने उनके पीछे जाके कहा कि खान साहब सलाम वालेकुम, और दीवार की तरफ ही मुंह करके उसने कहा वालेकुम सलाम। फिर सब और जो म्यूजिशियन थे उन्होंने मुझे दूर से हाथ जोड़े सब ने कि साहब इसे इग्नोर करिए, छोड़ दीजिए इसको। तो खैर मैंने उसको छोड़ के मैं अपना काम करने लगा और चुपचाप से वो निकल ही गया वहाँ से। तो ऑर्केस्ट्रल पीस हमारा प्रियदर्शिनी, इंदिरा गांधी का नाम था, उनकी डेथ के बाद ये पीस बनाया था। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों एक कॉन्सर्ट में पंडित बिरजू महाराज की
पीठ का सहारा लेकर बैठना पड़ा और सरोद वादन करना पड़ा उस्ताद अमजद अली खान साहब को। क्या था वो किस्सा? आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज सरोद की दुनिया के बेताज बादशाह, लिविंग लेजेंड उस्ताद अमजद अली खान साहब की। तो ऐसा क्या हुआ एक कॉन्सर्ट में एक बार कि पंडित बिरजू महाराज की पीठ का सहारा लेकर सरोद वादन करना पड़ा उस्ताद अमजद अली खान साहब को। मेरा पहला फॉरेन टूर था वो 1963 में, जिसमें पंडित बिरजू महाराज थे और भी बहुत सारे कलाकार थे। हमारे सरोद के साथ हमारे भाई बिरजू भैया तबला बजाते थे और उनके डांस के साथ मैं सरोद बजाता था। तो कई जगह ऐसी जगह प्रोग्राम हुआ कि चारों तरफ ऑडियंस बैठी है, तो हम लोगों ने कहा भाई मुँह किस तरफ करें हम, तो हम एक दूसरे की पीठ जोड़ कर बैठ गए कि एरिना स्टेज था, वो चारों तरफ ऑडियंस बैठी है। तो हम अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मूव भी कर रहे थे और हमारी जो बैक थी वो जुड़ी हुई थी दोनों की। वाह खान साहब, क्या नज़ारा रहा होगा और लोगों ने तो खूब तालियां बजाई होंगी। विदेशों में जो एक द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट इज मच बिगर देन आवर ओन कंट्री। अच्छा हो बुरा हो, छोटा म्यूजिशियन हो बड़ा म्यूजिशियन हो, फेमस हो या ना हो, वो सबको सुनते हैं और सुनने के बाद अगर अच्छा लगता है तो वो उसको एक्सप्रेस करते हैं, खड़े होके तालियां बजाते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन। जो अपलॉज मुझे ब्लाइंड स्कूल्स में मिले हैं, उस फीलिंग के अपलॉज आँखों वालों से मुझे नहीं मिले, क्योंकि आँखों वाला देख रहा है, उसका ध्यान बट गया। मैं काफ़ी ब्लाइंड स्कूल में मैंने काफ़ी बच्चों के सामने बजाया है, और क्योंकि ब्लाइंड लोगों की दुनिया तो साउंड ही है सिर्फ। उस्ताद अमजद अली खान साहब ने दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बड़ा मंच हो जहां पे अपने सरोद वादन से सुनने वालों का दिल नहीं जीता हो। लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल, अमेरिका का कैनेडी सेंटर, फ्रैंकफर्ट का मोजार्ट हॉल, शिकागो का सिम्फनी सेंटर, सिडनी का ओपेरा हाउस वगैरह वगैरह। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज सरोद की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद अमजद अली खान की। तो ऐसा क्यों कहने लगे हैं उस्ताद अमजद अली खान अब कि शास्त्रीय संगीत जिसने उन्हें इतनी शोहरत दी है, इतना यश दिया है, अब वो सबको सलाह देते हैं कि शास्त्रीय संगीत नहीं सीखें, इसी में बेहतरी है, यही अच्छा है। ये गाता है, ये बजाता है, ये नाचता है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं मिल रहा, उसको इनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। तो माँ बाप ज़्यादा सफ़र हो जाते हैं बच्चे से भी ज़्यादा, क्या जब बच्चा कामयाब नहीं होता है। इसलिए अगर आपको अपने लिए सीखना है, क्योंकि हमने संगीत इसलिए सीखा है कि हम संगीत को जानना चाहते हैं। हम इस लाइन में इसलिए हैं कि हम इसकी गहराई को समझना चाहते हैं कि ये स्वर है क्या, ये लय क्या है। लेकिन जो लोग सुर के ज़रिए टीवी में पहुंचना चाहते हैं या रेडियो में पहुंचना चाहते हैं या सिनेमा में पहुंचना चाहते हैं, तो वो लाइन अलग है। और मेरी एडवाइस यही है कि भाई सोच समझ के आज के ज़माने में आप वही लाइन लीजिए जहां आपको पैसा मिले, रोटी मिले, खाना मिले। बहुत शुक्रिया खान साहब हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। आपको हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। तो ये थे हमारे आज के नायक, द वन एंड ओनली उस्ताद अमजद अली खान साहब। कल शाम एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।